नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज का मेरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपातकाल। तो हमारे संविधान में जहां एक तरफ लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहीं पे हमारा लोकतंत्र खतरे में न पड़ जाए, हमारे देश की एकता अखंडता बची रहे, देश हमारा कानून व्यवस्था के अनुसार चलता रहे, तो इसलिए जो है आपातकाल के प्रावधान भी किए गए हैं। तो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये मैं क्लास में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग बैठे हुए हैं ना? है ना? तो चलिए हम चलते हैं। तो पहला तो हमने इसमें केवल वो महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। हमने इसको काफ़ी सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। हम अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुए ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम चलते हैं। पहला कि हमारे संविधान में जो आपातकालीन व्यवस्था दी गई है वो कहाँ से कहाँ तक दी गई है? तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक दी गई है। तो ये क्वेश्चन तो आपको यही से पूछता है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान में कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? 352 से लेकर के 360 तक में है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि संविधान में कितने तरह के आपातकाल हैं? तो संविधान में हमारे जो है वो 3 तरह के आपात मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा है आपका राष्ट्रीय आपात, ये अनुच्छेद 352 में है आपका मुख्य रूप से। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा है आपका वित्तीय आपात, ये आपका अनुच्छेद 360 में है। तो याद रखिएगा, आपात 3 तरह के होते हैं। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। जो पहला है आपका राष्ट्रीय आपात, जो 300 कहाँ है? 352 में है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? क्वेश्चन तो आपका ये पूछता है। तो यहाँ पे हम बता दें कि जो तीनों तरह के आपात हैं इनकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वो कौन कौन सी आधार हैं, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जब राष्ट्रीय आपात जो है बहुत मार खाओगे? अंकित लाओ मोबाइल, दे दो हमको, दे दो जल्दी करो, अंगूठा मार रहा है। तो वो कौन कौन से आधार हैं? पहला है आपका युद्ध, दूसरा है आपका बाह्य आक्रमण और तीसरा है आपका सशस्त्र विद्रोह। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आपात कितने प्रकार के होते हैं? बता दिया हमने 3 तरह के। एक पूछता है कि कौन सा आपात का आधार नहीं है राष्ट्रीय आपात का? तो राष्ट्रीय आपात कितने आधार हैं? 3। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आपका सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ जो सशस्त्र विद्रोह शब्द था ये है ना, पहले ये हमारे संविधान में नहीं था। हमारे संविधान में जो है वो क्या था? आंतरिक अशांति, ये शब्द है आंतरिक अशांति। ठीक है, इसी के आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। फलस्वरूप जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? 44वां। उसमें क्या किया गया? उसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो एक क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखा है जीके में कि राष्ट्रीय आपात का कौन आधार नहीं है? लिख देगा ए में युद्ध, बी में बाह्य आक्रमण, सी में सशस्त्र विद्रोह और डी में लिख देगा आंतरिक अशांति। तो कौन सा आधार नहीं है? अब आंतरिक अशांति पहले आधार हुआ करता था, लेकिन अब कोई आधार नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप कर लीजिएगा कि संविधान संशोधन और अदला बदली हुई तो 44 में है ना। तो 44 में संविधान संशोधन हो रहा। फिर अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करता है? तो किसकी? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। और यहाँ पे एक चीज़ हम और बता दें कि हमारे संविधान में किस शब्द का उपयोग किया गया है? पढ़ा रहने दो उसको, वहीं अच्छा लग रहा हो। हमारे संविधान में जो है वो ज़्यादातर किसका प्रयोग किया है? मंत्रिपरिषद का प्रयोग किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द
केवल एक बार मिलता है। वो कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 352 में। तो इससे भी क्वेश्चन बना था कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कितनी बार मिलता है? तो केवल एक बार। और कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 352 में। तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही जो है राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपात की क्या करते हैं? घोषणा करता है। अब हम एक चीज और बता दें कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रावधान और किया गया। हमारे संविधान में पहले क्या प्रावधान था कि राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लागू होगा और नहीं तो कहीं लागू नहीं होगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि अब राष्ट्रीय आपात जो है वो पूरे भारत में लागू हो सकता है या जरूरत पड़ने पर भारत के किसी हिस्से में लागू हो सकता है। क्या हो गया तुमको? नींद आ रही है? चलिए, फिर एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्या न्यायालय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की समीक्षा कर सकता है? तो हाँ, वर्तमान में ये कंडीशन है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा क्या संवैधानिक है कि नहीं है, क्या सही प्रावधानों के अंतर्गत की गई है कि नहीं की गई है, इस बात की समीक्षा जो है वो न्यायालय कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आपात जैसे राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, वो संसद की अनुमति के बिना कितनी अवधि तक वो लागू रह सकती है? तो 1 माह। जैसे राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा की, वो 1 माह तक संसद की अनुमति के बिना लागू रह सकती है। लेकिन 1 माह के आगे अगर उसको लागू करना है तो क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर वो प्रस्ताव जो है वो 2/3 बहुमत से प्रत्येक सदन द्वारा, मैंने लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है तो क्या होगा? राष्ट्रीय आपात जो है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन कितनी अवधि के लिए? 6 माह के लिए। एक बार में 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर आगे बढ़ाना है तो फिर यही प्रक्रिया अपन को फिर से रिपीट करनी होगी। यही प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी? फिर से रिपीट करनी। तो एक बार में 6 महीने संसद बढ़ा सकती है और 6 महीने करके आगे ही बढ़ा सकती है। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है, तो इसकी कोई सीमा, अधिकतम सीमा नहीं है। कितने भी अवधि तक, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतनी अवधि तक भी और आगे भी रह सकता है। तो कोई अधिकतम सीमा नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं कि यदि लोकसभा कैसे वापस ले सकते हैं? यदि लोकसभा साधारण बहुमत से, यहाँ याद रखिएगा विशेष बहुमत नहीं है, साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है। माने राष्ट्रीय आपात घोषणा लागू है, यदि लोकसभा जो है वो साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा वापस ले ली जाए, तो राष्ट्रपति जो है वो को अगर प्रस्ताव पारित कर देगी तो राष्ट्रपति घोषणा वापस लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति बाध्य है। तो किस तरह वापस हो सकती है? अगर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ये सहमति दे दे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो वापस ले ली जाए, तो राष्ट्रपति उसको वापस ले लेगा। फिर आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रीय आपात लागू है तो ये देश के लिए विकट स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते, लोकसभा चुनाव नहीं हो सकते। तो संविधान में एक ये प्रावधान किया गया है, यदि राष्ट्रीय आपात लागू है और संसद लोकसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है जैसे, तो उसको 1-1 साल के लिए जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। संसद जो है उसको 1-1 साल के लिए आगे बढ़ा सकती है और ऐसा हुआ भी है ना। फिर राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर विचार करने हेतु कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषणा पर विचार करना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर विचार करने हेतु लोकसभा जो है विशेष सत्र को बुला सकती है। लोकसभा का जो विशेष सत्र जो है वो बुला सकता है। हमने बताया था लोकसभा राज्यसभा के 2 सत्र होते हैं, साल भर में 2 सत्र होते हैं और दोनों के बीच कितना से अंतर नहीं होना चाहिए? दोनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये उन सत्रों के अलावा है। माने इस सत्र का उद्देश्य क्या है कि जो राष्ट्रीय आपात घोषणा लागू है उस पर विचार करना है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर विचार करने हेतु लोकसभा जो है विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, ये याद रखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन के रूप में आता है, कितने सदस्य, यानी लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग, 1/10 सदस्य यदि
1/10 लोकसभा अगर सत्र में है तो स्पीकर को, और यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को सूचित करती है कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। तो फिर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा पर जो है विचार किया जाएगा। यदि प्रस्ताव पारित होगा कि राष्ट्रीय आपात घोषणा नहीं होनी चाहिए, वापस ले लिया जाए उसको, तो वापस हो जाएगी, या ठीक है तो फिर आगे चलती रहेगी। फिर आगे चलते हैं हम। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, यदि इस तरह की बातें हो गई तो कितने दिन के अंदर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाना होगा? लोकसभा का 14 दिन के अंदर। इसको वनवास, रामचंद्र जी को वनवास हुआ था ना, कितने वर्ष का? 14 वर्ष। तो उससे याद रख लेना, है ना, उससे इसको 14 वर्ष याद रख लेना। फिर है राष्ट्रीय आपात का क्या मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, क्या पड़ता है? राष्ट्रीय आपात अगर लागू है तो अनुच्छेद 19 क्या होगा? स्वतः जो है वो आप प्रभावी हो जाएगा। जैसी राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हुई, ये स्वतः बिना कुछ किए अपने आप क्या होगा? आप प्रभावी हो जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा समाप्त हुई या वापस ले ली गई तो वैसे ही ये लागू हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा मूल अधिकार? तो अनुच्छेद 19 का मूल अधिकार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लागू होते ही जो है वो स्वतः निलंबित हो जाता है, और जैसे ही आपात की घोषणा समाप्त होती वापस ले ली जाती है तो तुरंत क्या होता है? क्या होता है? प्रभावी हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था? 44वें संविधान संशोधन के पहले ये प्रावधान था कि सभी के सभी मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19, वो अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकारों को छोड़ करके सभी अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है वो क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। तो कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको याद रखिए, 20, 21 और 21। इसको याद रख लीजिए। लड़कों की विवाहिक उम्र से याद रख लीजिए। लड़कों की विवाहिक उम्र क्या है? न्यूनतम 21 वर्ष है, और उससे 1 वर्ष घटा दीजिएगा, 20 याद रहेगा। क्योंकि ये डाउट होता है, कभी 19-20 डाउट हो जाएगा, कभी 21-22 डाउट हो जाएगा। तो 21-20-21 है ना। और मूल अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, है ना। और अभी तक कितने बार मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई? कितने बार? 3 बार। पहली बार 1962 में, क्यों? भारत चीन का युद्ध हुआ था, चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया था, है ना। और दूसरी बार 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और तीसरी बार 1975 में जब क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जो है वो लोकसभा का चुनाव हार गई थी, और विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट होने लगी थी, और पूरे देश में उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है वो एक प्रकार से विद्रोह कर दिया था। तो इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग, जो आधार है ना, उस आधार को अपनाते हुए, उस आधार को स्वीकार करते हुए, और पूरे देश में जो है वो इमरजेंसी लागू कर दी। इस दौरान जो है वो काफ़ी नेताओं को बंदी बनाया गया, जो विरोधी नेता, जो भी सरकार के विरोध में बात करता था उसको बंदी बना लेते थे, जेलों में भरा गया, प्रताड़ना किया गया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। लेकिन फिर आगे जाकर के चुनाव हुए लोकसभा के, इसमें इंदिरा गांधी को हारना पड़ा। लेकिन आगे चल करके विपक्षी पार्टियाँ जो इकट्ठी हुई जनता पार्टी के रूप में, वो अंत में जाकर के टूट गई, और पुनः जो है इंदिरा गांधी सरकार में आ गई। और अब ये पूरा जो टॉपिक नहीं हुआ बच्चों हमारा, ये अभी इसमें हमने केवल राष्ट्रीय आपात बताया है। अभी हम कल के टॉपिक में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये दोनों बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। अगर इसको हम जल्दी बताने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाएं, जो आप लोगों के लिए नुकसानदायक होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।